क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आरो के समान अध्ययन के इस प्रैक्टिस सेट में हम फिर आज प्रैक्टिस करेंगे इतिहास के प्रश्नोत्तर पर। तो आइए देख लेते हैं हम प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने या नवाब सलीमुल्लाह खान ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। दूसरा प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए या मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट इंडिया अधिनियम 1784 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर या टी.एस. ऑलकॉट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टी.एस. ऑलकॉट। अगले प्रश्न में पूछा गया है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा या 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का कब नियुक्त किया? 1919, 1917, 1921 या 1996? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, या फिर आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, या हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या फिर इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। अगले प्रश्न में पूछा गया है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या पूर्ण स्वराज आंदोलन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्यारेलाल। 10वां प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या व्यक्तिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण। चंपारण जो सत्याग्रह था यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? सामल दास कॉलेज भावनगर में, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामल दास कॉलेज भावनगर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण आंदोलन, खेड़ा था, अहमदाबाद था या रॉलेट सत्याग्रह था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, क्योंकि इसी आंदोलन में उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बाबा रामचंद्र ने, राजकुमार शुक्ल ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने या श्री कृष्ण सिन्हा ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? शरत चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने,
वारिंद्र घोष ने या दीनबंधु मित्र ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र ने। इन्होंने प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण था, इसमें किसानों के दमन का चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायकोम सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड थॉमस मोर थे, एहो होम थे, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे या विलियम बावेल थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबी का पूर्ण उन्मूलन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका उद्देश्य है जो अंत्योदय कार्यक्रम है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग ने, औद्योगिक कर्मी ने, जनता ने या मजदूर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मी। अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा या बालचंद हीराचंद? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी से, तिनकठिया से, जेनमेज से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिनकठिया। अगले प्रश्न में पूछा गया है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। यह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की सन 1930 में अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने, इंदुलाल याज्ञिक ने, N रंगा ने या PC जोशी ने? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1920 में, सन 1925, सन 1929 या 1935? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1920। अगले प्रश्न में पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद या लाला लाजपत राय? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय, मुजफ्फर अहमद, SA डांगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, MN राय। यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे।